नमस्कार। आप सबको पता है कि असनीर ग्रोवर जी को भारत पे में वापस से वो जो उनका मामला चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया। तो आज उसके विषय पर उनके जन्म के ऊपर न्यूमरोलॉजिक विश्लेषण लेकर आई हूं कि आप सब जो भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस पे किसी भी तरीके से न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं वो जान पाएंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे सटीक काम करती है, कैसे नंबरों का एसोसिएशन किसी भी चीज पे होता है। किसी अगर पर्सनल अगर बात की जाए तो लोगों को उतनी अच्छी से वो रिलेट नहीं कर सकते, बट अगर किसी फेमस पर्सनालिटी की और उनकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी चीजों को देख करके अगर हम समझते हैं तो इसे हम बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। तो मैं सुनीता काबरा, आपकी अपनी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर, अभी आपको बताऊंगी असनीर ग्रोवर के बारे में। तो असनीर ग्रोवर जी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1982, आप ये लिख भी सकते हो और आप इसको लिख करके देखो अच्छे से कि इनका जो बीएन और डीएन बनता है वो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। 5 जो मरकुरी का, यानी बुद्धि तो भर भर के है इनके पास, दिमाग बहुत अच्छा चलने वाला है। और वहीं इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़े दबंग टाइप के, बहुत पैशनेट, अपने आप पे बिलीव रखने वाले, परफेक्शन के साथ काम करने वाले वैसे इंसान है। अगर इनकी मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अगर मैं इनके नाम पे ध्यान देती हूँ तो बुद्धि दिमाग इनके बारे में तो हमने उनकी स्टडी की, पढ़ाई के बारे में, उनकी जो करियर ग्रोथ है उसके बारे में जाना ही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नाम का भी देखें कि नाम कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे बर्थ चार्ट पर, तो इनका नाम, ऑल्दो इनका जो असनीर नाम है वो 8 पे जाता है जो इनके लिए निगेटिव है, लेकिन इनका टोटल नेम असनीर ग्रोवर वो 51 के 6 पे जाता है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। 6 की सीरीज का ये सबसे बहुत अच्छा वाला नंबर है। और अधिकतर लोग सिर्फ असनीर बोलते भी कम है, मैक्सिमम लोगों के मुंह में असनीर ग्रोवर ही आता है, इसलिए इनको ये नाम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अगर मैं इनके चार्ट को देखती हूँ तो इनके चार्ट में हमेशा से इनके लिए जो लकी नंबर रहा है वो रहा है 1, 5 और 6, जो हमेशा रहने भी वाला है। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को हम इनके चार्ट में देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं आज की बात करूं तो ये अभी अपनी लाइफ के अपने 22वें साल, 42 यानी 42वें साल में चल रहे हैं। 42 को अगर हम टोटल करते हैं तो क्या आता है? 6 अगेन। तो 6 का प्रभाव इनकी लाइफ पे बहुत बड़ा है। और आपने ये न्यूज सुन ही ली होगी कि 6 पर्सनल ईयर जो है, सॉरी, पर्सनल ईयर भी इनका 1 आ रहा है, क्योंकि इनकी अभी जो ईयर है 2024 यानी 8, और इनका मंथ है 6 + 5 इनकी जो डेट है, तो अगर इन सब को ऐड करते हैं तो ये 1 पे जाता है। यानी अभी इनका पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो 1 चल रहा है, यानी सन का। और अगर इनकी एज देखें तो ये अपने साल के 42वें साल में है। तो ये सब इनके लकी नंबर पे आ रहा है। तो इस बार दो योग एक साथ इनके इतने बेहतर बने हैं, और उसके कारण जो भारत पे के साथ इतने टाइम से इनका डिस्प्यूट चल रहा था, जो ये 2022 से 2 साल हो गए, 2022 से ये प्रॉब्लम चल रही थी, जो अभी सॉर्ट आउट हो गई है। और अगर मैं अगेन उस चीज पर जाती हूँ कि 2 साल पहले यानी 2022 में इनका पर्सनल ईयर क्या था? 8। अभी हम सब जो भी न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं कि ये इनका एंटी ईयर है, एंटी नंबर है इनफैक्ट। तो उस समय इनका जो पर्सनल ईयर था वो 8 चल रहा था, और उस 8 ने, शनि ने इनको, इधर शनि और उधर राहु, राहु किस तरीके से, क्योंकि ये अपने जीवन के 40वें साल में थे। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन इनका गड़बड़ बना, और इन्हें इनके एक, चूंकि ये मर्क्यूरी से रूल होते हैं, तो इनके स्टेटमेंट के कारण कुछ चीजें गड़बड़ हुई, और उसके कारण सिचुएशन यहां तक वर्स्ट हो गई कि कहते हैं ना कि राहु और शनि ये दो ऐसे प्लैनेट हैं कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। तो उन दोनों के इम्पैक्ट के कारण इनका भारत पे के साथ इस तरीके का डिस्प्यूट हुआ, इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, और बहुत सारी चीजें, वो सब आपको पता है ये। लेकिन अगेन अभी वापस विनस और सन ने इन्हें वापस से अपना वो अधिकार, वो अपना नेम दिलवा दिया वापस, वो हक दिलवा दिया वापस। तो इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सन का सपोर्ट। तो अगर ये हमेशा सूर्योदय
के टाइम पे थोड़े जल्दी उठकर अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। और शनि मंदिर इन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, ये इनके लिए सही नहीं रहेगा। इन्हें सन का पूरा सपोर्ट लेना है। अगर मैं भारत पे की भी बात करूं तो भारत पे की भी जो टोटल आती है वो 28 के 1 से आती है। और जो कोई भी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं थोड़ा, वो ये जरूर जानते हैं कि 28 का 1 जो होता है 1 की सीरीज में सबसे कम मार्क्स लेकर होता है, यानी सबसे कह सकते हैं कि कम पावर वाला नंबर है। तो ऐसे में वो कंपनी हो या अगर किसी का नाम होता है, कंपनी भी एक बार इसमें प्रॉब्लम जरूर आती है, वो जीरो पे जाती है और फिर वापस से उठती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि असनीर ग्रोवर जी के नॉलेज से, उनके विजडम और उनके सहयोग से भारत पे एक बार फिर से अपना नाम, अपना परचम फाइनेंस की दुनिया में फहराएगी फहराएगी। ये ऐप वापस से बहुत सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ अगर कोई और भी किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर विश्लेषण करके जितनी सी मेरी नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करूंगी। जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इससे माइंड लाइक पीपल को आप शेयर करें। यही मेरे लिए आपका प्यार होगा और एनर्जी एक्सचेंज होगा। थैंक यू।